देखिए, मेरा नाम डॉक्टर लेखराज सिंह है और मैं आज सभी आप संवाददाता बंधुओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आज हमारी इस मुहिम को आप प्रदेश से ही नहीं पूरे देश में और जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्या मुहिम है? हमारी जो मुहिम है ये देश जो है लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलता है, लेकिन लोकतांत्रिक संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, संवैधानिक व्यवस्था है, गरीब तक सरकार की सारी व्यवस्थाएं पहुंचनी चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं पहुंचती हैं उनको नाम मात्र की। देखिए, देश में मेन मुद्दा है हमारा शिक्षा का। जब एक संविधान है, एक ही विधान है और एक देश है, तो सभी को शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति जो है किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, किसी भाषा वर्ग का हो, सभी को शिक्षा एक समान हो, सभी को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक समान हो, सभी को रोटी रोजगार। ऐसा तो कुछ नहीं कि कुछ इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ अलग से कर रखा हो गवर्नमेंट ने, सब तो एक समान ही मिलती है। नहीं, बहुत डिफरेंस है। आज हमारे यहाँ 40 प्रकार की शिक्षाएं संचालित हैं देश में, 40 प्रकार की। वो अलग अलग पद्धति हो सकती है। आपने कहा कि सबको एक समान शिक्षा मिले, उस बात पर मैं बात कर रहा हूँ। पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं, ये बात नहीं, शिक्षा में पद्धतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन व्यवस्थाएं, उनकी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं किस तरह की हैं। गरीब को स्कूल में भेजा जाता है, गांव में जो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, किसके लिए? माइंड के भोजन के लिए, लेकिन उनको पेट का भोजन दिया जाता है। कब तक? उससे क्या उसका उद्धार होगा? एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला छात्र और एक गांव में पढ़ने वाला छात्र क्या कंपटीशन कर पाएगा आगे? वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे एक क्रांति है जो पूरे देश में आज मतलब कल हमारा कार्यक्रम है और हम दसों साल से इसमें हम काम कर रहे हैं। बड़ा हमने एनालाइज किया है, इसके लिए पार्टी का गठन किया है। सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी, जैसा कि आप हमारा नाम देख पा रहे हैं, ये सामाजिक न्याय की व्यवस्थाओं के लिए संपूर्ण देश में हमने पार्टी गठन किया है। पॉलिटिकल पार्टी है जिस हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था एक समान मिले, सभी को रोटी रोजगार का हक अधिकार मिले। प्रोफेसर रणबीर सिंह लोधी और सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ और डॉक्टर साहब के विजन को लेकर के हम लोग सब चल रहे हैं। डॉक्टर साहब का विजन वही पीड़ा है कि 70 साल से आज़ादी हो गई, लेकिन आज भी देश में व्यवस्थाएं नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंची हैं। जैसे अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन था कि कैसे शिक्षा व्यवस्थाएं में पद्धति में अंतर है। आप बताइए, जो आदमी 10 रुपये 12 रुपये भोजन पे पढ़ने के लिए जो एडमिशन्स हो रहे हैं और जहाँ लाखों रुपए कक्षा 1 पे यहाँ जो कॉन्वेंट आगरा में रहने वाले आप देख रहे होंगे, तो उन व्यवस्थाओं में आमूलचूल बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा अंतर है, जिसको पाटना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल्स भी हैं और हमारे यहाँ देख लीजिए अभी स्वास्थ्य पद्धति पे कि आप जाइए तो बेड उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमारा विजन है और 24 तारीख को डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसको लेकर के हम लोग एक पैदल मार्च दिल्ली तक निकालने की एक हमारा प्रयास है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास है, अपनी पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। तो इस बार आपकी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में भी पूरा निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने बहुत लंबा समय से काम किया है। निश्चित रूप से कि इस बार कई लोकसभाओं पे हम लोगों की दावेदारी है और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब इस बार लोकसभा में पार्टिसिपेट करेंगे और 2-3 लोकसभाएं, लेकिन जनता की फतेहपुर सीकरी से बहुत भारी मांग है। पार्टियां तो बहुत है, वो कहते भी बहुत हैं, लेकिन जब वो पहुंच जाती है, कुर्सी मिल जाती है रहने को, तो फिर उसके बाद में सब जनता को भूल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में हम लोग पार्टी बहुत दिनों से काम कर रही है। नहीं, कहते सब हैं, लेकिन नियत का अंतर है। आप देखिए, आपकी नियत कैसे परखी जाएगी? हमारी नियत ऐसे परखी जाएगी, पिछले चुनाव में हम लोगों ने वोट दिया जाए, आपको सत्ता में लाया जाए, तब नियत परखी जाएगी। नहीं, उससे पहले भी हमने काम किया है। उससे पहले भी डॉक्टर साहब के नेतृत्व में आप देखिए, कोविड काल में काम करते रहे हम लोग, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जागरूकता। आज लाखों बच्चे हमारे यहाँ से हम लोग उनको गाइडेंस देते हैं, कक्षाएं निःशुल्क चलाते हैं। स्वास्थ्य के लिए जहाँ लोगों को जहाँ आवश्यकता है, लीगल जहाँ आवश्यकता है, हर तरह की आवश्यकताओं पर हम लोग खड़े रहते हैं।